अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, लोग आ रहे हैं, चलो। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम लोग ना जो लास्ट एग्जांपल हमने शुरू की थी 4.5, इधर से ही हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि जिन रिलेज को हमने टाइम डिले रिलेज बनाया है अब तक, उनको अगर हम इंस्टेंटेनियस बना दें तो वो हमारा डिसीजन कैसा होगा। तो ये जो स्टडी है ना, ये आज हम लोगों ने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट हमने जहाँ डिस्कशन छोड़ी थी वो ये थी कि यूजिंग 800 एम्पेयर और 1500 एम्पेयर, तो इसको मैंने क्या किया है कि मैंने इसको इस तरह से जो है ना एक पेज पे लिख के, तो मतलब इसको समराइज कर लिए, तो हम इसको यहाँ पे इजीली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो नेटवर्क है वो तो हमें याद ही है, या ये है कि आप अपनी बुक अगर आप ओपन कर लें अपने सामने, और वो जो लाइन डायग्राम है एग्जांपल 4.5 जो है, तो वो आपको फिर यानी आपके सामने होगी एग्जांपल 4.5, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये है कि आर बी जो है रिले एट द ग्रिड बी, वो हमने सेट कर ली थी। सी टी उसका था 20:1, पिकअप थी 200 एम्पेयर प्राइमरी, ठीक है, या 10 एम्पेयर सेकेंडरी, और टाइम डायल उसका था 1/2। सर नौ पहले हाँ हम जी, पिकअप 95 पे कर रहे थे। नहीं, पहले भी 10 पे ही थी। ये वो वाली सेटिंग है जो एग्जाम्पल 4.4 में हमने जिसको हमने की। मतलब कि 200 सेट किया था, मतलब कि 95 जी को जी, 2 से मल्टीप्लाई करके जो हमारी निकली थी। हाँ जी, ये वाली जो सेटिंग्स है ना, ये वाली जो सेटिंग्स मैंने लिखी हैं, ये सारी हमने एग्जाम्पल आपकी 4.4 है, तो उसमें हमने ये सारा यानी काम किया था, और इसको अब हम 4.5 में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इन सेटिंग्स को हम इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली, ठीक है। और हम अब इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इस्तेमाल हमने ये करना है कि जो आपकी रिले आर ए बी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ अप्लाई दीज सेटिंग्स ऑन सेक्शन ए बी, ठीक है, ऑन सेक्शन ए बी फॉल्ट डाटा। जो आपका सेक्शन ए बी का जो फॉल्ट डाटा है, इन सेटिंग्स को आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। और फॉर द रिले आर ए बी, ज़ाहिरी बात है जो सेक्शन ए बी है उसको सेक्शन रिले आर ए बी जो ओवर करंट रिले है वो सुपरवाइज कर रही है। अब हमारे पास उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है 800 एम्पेयर और एक है 1500 एम्पेयर। हमने लास्ट ये वाली वैल्यू को बुक से देखा है, या बुक ने इस वाली वैल्यू को परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ये नहीं किया, ये मैंने कहा था एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि लास्ट हम जब एंड हो रहा था लेक्चर का, तो ये हम कुछ इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैंने अब यहाँ पे आपके सामने कर लिया है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आप पहले हम 1500 एम्पेयर का देखते हैं, फिर हम 8 का देख लेंगे। तो अगर हम 1500 एम्पेयर को देखें, ये मैक्सिमम फॉल्ट करंट है एट द ग्रिड बी, ठीक है। और 1500/200 यानी ये पिकअप है। अब ये हमने सेटिंग्स किसकी यूज कर रहे हैं? रिल आर बी की सेटिंग्स। तो ये हमने लास्ट सारा डिस्कस किया हुआ। तो 15/200 ये आंसर आ जाता है आपके पास 7.5 टाइम्स द पिकअप, ठीक है। फिर अब हमने इस पिकअप वैल्यू पे, और जो टाइम डायल है आपके पास, हाफ टाइम डायल जो है, इन दोनों पे को यूज करके हमने
कर्व से ये देखा कि आपके पास जो टाइम आता है दैट इज 0.25 सेकेंड फ्रॉम द कर्व, ठीक है, उसमें आप कोऑर्डिनेशन टाइम 0.3 सेकेंड को ऐड कर दें तो ये आपके पास टोटल टाइम बन जाता है 0.55 सेकेंड। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो रिले RAB अब आपके पास वो 7.5 टाइम्स द पिकअप और 0.55 सेकेंड्स पर सेट हो गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका टाइम डायल क्या है, क्योंकि रिले के ऊपर आपको टाइम डायल दिया जाता है। तो वो हमने जब कर्व से देखा, ये कर्व से हमने देखा हुआ है, ये वाली जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है दिस इज फ्रॉम कर्व, ठीक है, ये हमने कर्व से देखा है। तो वो 1 और 2 के दरमियान आती है, ठीक है, यानी जो टाइम डायल है आपका वो जो कर्व आपकी जो जो 1 वाली जो कर्व है और जो 2 वाली कर्व है ये उसके दरमियान आती है। तो ये वाली सेटिंग्स हमने बुक्स में भी पढ़ ली हैं, बुक ने इसको डिस्कस किया हुआ है। जो दूसरी आपकी सेटिंग है वो हम जो कर सकते हैं या नहीं की, वो 800 एम्पेयर है जो कि मिनिमम फॉल्ट वैल्यू है ग्रिड बी पर, ठीक है। तो 800 बाय 200 अगर हम करें, बिल्कुल इसका रेप्लिका हम यहाँ पे करके देखें तो ये क्या बन जाता है कि आपके पास 4 टाइम्स द पर पिकअप वैल्यू। तो हाफ टाइम डायल पे इसको अगर हम देखें तो ये कर्व से आपका बनता है 0.58 सेकेंड फ्रॉम द कर्व, ठीक है। अच्छा, इसमें 0.3 सेकेंड हमने ऐड किया तो वो बन जाता है 0.88 सेकेंड, इसको 0.88 सेकेंड। तो अब आपकी जो सेटिंग आ गई वो क्या आ गई, रिले RAB की 4 टाइम्स द पिकअप एंड 0.88 सेकेंड। अब इसका टाइम डायल क्या बनेगा, यानी जो कर्व का जो नंबर है वो क्या बनेगा, वो आ रहा है बिटवीन हाफ एंड 1, ठीक है, हाफ और 1 के दरमियान आ रहा है, अ बिट क्लोज टू 1, यानी मैंने ये लिखा है हाफ और 1 के दरमियान तो है लेकिन 1 के पास पास है। और अब यहाँ से हमने रिजल्ट ये निकाला है कि सेटिंग्स फ्रॉम 1500 एम्पेयर आर एक्सेप्टेबल, बिकॉज सबसे पहले आप ये देखो कि जो रिले RAB की जो करंट पिकअप वैल्यू है वो 1500 के केस में 7.5 टाइम्स है, 7.5 टाइम्स द पिकअप, और 800 के केस में वो सिर्फ 4 टाइम्स है। तो अगर हम पिकअप वाइज देखें तो जाहिर बात है जो करंट की पिकअप है वो हम ज़्यादा वाली वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योर वैल्यू होती है। देखो, पिकअप इज़ क्लियर एंड गुड, या इसको हम क्लियर एंड गुड से मुराद है सिक्योर, जो बुक ने भी लफ्ज़ सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया था जब हमने एग्जांपल 4.3 की, कि इस पे रिले जो है वो यकीनी तौर पर ऑपरेट करेगी। दूसरा ये कि अगर हम टाइम डायल वाइज देखें तो जैसे मैंने बताया था कि 1500 पे रिले डिले से चलेगी एज कंपेयर टू 800। अब यानी 1500 पे हमें ज़्यादा अच्छा डिले मिल रहा है एज कंपेयर टू द 800 जो कि तेज़ है, क्योंकि हाफ वाली जो कर्व है वो सबसे तेज़ कर्व है, फिर 1 वाली है, फिर 2 वाली है। तो 1500 पे जो हमें टाइम डायल मिल रहा है वो 1 और 2 के दरमियान है, जबकि 800 पे जो हमें टाइम डायल मिल रहा है वो हाफ और 1 के दरमियान है या बिट क्लोज टू 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 800 के मुताबिक सेटिंग करें तो रिले ज़्यादा जल्दी ऑपरेट करेगी, और हमें चाहिए डिलेड ऑपरेशन, क्योंकि ये बैकअप ऑपरेशन है, यानी रिले RAB जो है इट इज़ बैकिंग अप द रिले RB, एक्चुअली ये बात है। तो इसीलिए हमने 1500 एम्पेयर को प्रेफर किया, या हम यूं करते हैं कि जो मैक्सिमम फॉल्ट डाटा होता है उसके मुताबिक हम बैकअप रिले को सेट करते हैं, सर ये ठीक है। डिले वाला दोबारा पॉइंट समझा दें थोड़ा सा। डिले वाला ये है कि ये जो कर्व्स है ना, ये मैं ये पहले थोड़ा सा याद रख लें कि जो 800 का जो 800 के मुताबिक जो टाइम डायल है ना वो हाफ और 1 के दरमियान आ रहा है या अ बिट क्लोज टू 1, ये थोड़ा सा याद रखना। और जो 1500 वाला है ना वो 1 और 2 के दरमियान है। अब हम बुक से एक दफ़ा वो जो कर्व्स हैं वो हम देखते हैं, तो वो जो टाइम डायल वाला ना वो आपको समझ आ जाएगा। ये टाइम डायल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सर ये उस पे भी ऐसे पॉइंट कर दिएगा जहाँ ये मतलब कि हाँ हाँ आप देखो रीडिंग देखो, ये ले रहे हैं। ये ये है ये है हाफ, ये है हाफ और 1, और ये वो टाइम डायल वैल्यू, देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम डायल सेटिंग्स, ये लिखा हुआ है ना टाइम डायल सेटिंग्स। और जो उसके ऑपोजिट वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं ये है टाइम इन सेकंड्स, जो बाकायदा से जो हम जिसको कहते हैं ना कि भाई डिले टाइम कितना है सेकंड्स में बताओ, तो ये वो सेकंड्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, 0.5 सेकंड्स, 0.6 सेकंड। लेकिन
एक और तरीके से अगर हम इसको देखना चाहें तो वो होता है टाइम डायल। ठीक है, तो हाफ, क्यों हम टाइम डायल सेटिंग को यूज करते हैं, देखें अगर आप सेकंड्स में वैल्यूज को रिले के ऊपर मार्क करेंगे तो सेकंड्स तो बहुत सारे हैं, यानी अब 0.15 से लेके तो 0.2 तक, मतलब सेकंड्स की जो सेकंड जो यूनिट है ना, वो कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली। यानी उसमें काफ़ी सारी वेरिएंस भी है और काफ़ी सारी वैल्यूज हैं। हमें जैसे हमने मल्टीपल ऑफ पिकअप को शो किया, एक्चुअल पिकअप को हम एक्स एक्सिस पे शो नहीं कर रहे, मल्टीपल ऑफ पिकअप को शो करके हम किसी भी रिले को इस कर्व के ऊपर पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो टाइम है उसका एक टाइम डायल बनाया हुआ है, जिसमें हम नीचे से शुरू करेंगे। 1/2 वाली जो कर्व है ये, यानी अगर रिले इसके ऊपर आती है 1/2 पे, इसका मतलब ये है कि रिले जो है ना वो तेज ऑपरेट कर रही है एज कंपेयर टू 1। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, तो आप देखो ना कि आपकी जो कर्व है वो ज्यादा डिले के साथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी उसमें टाइम जो है वो काफी सारा हो चुका है। मिसाल के तौर पर आप 10th रिले को देखें, 10th वाली कर्व को देखें जो सबसे ऊपर वाली कर्व है, अब ये जहां से स्टार्ट हो रही है उसमें अगर आप टाइम देखें तो ये कम से कम 1.4 सेकंड या 1.3 सेकंड्स बनते हैं। यानी जो 10th वाली जो कर्व है, जो टाइम डायल जो कर्व है, 10th टाइम डायल जो कर्व है, वो 1.4 सेकंड से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट ही 1.4 से हो रही है। और जबकि जो हाफ वाली कर्व है उसका जो स्टार्टिंग है वो 0.15 से भी कम है, लाइक 0.13 है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि जो आपकी कर्व है 1/2 वाली, अब हमारा जो आंसर 800 के साथ था ना वो 1/2 और 1 के दरमियान आ रहा था। सर यहाँ ठीक है, निशान लगा के थोड़ा सा बता दें, मतलब कि लाइन निशान जैसे। लगा के तो वो ये है कि जैसे आपके पास जो सेटिंग आपके पास आई 7.5 एंड 0.55, ये दो वैल्यूज के लिए हमने टाइम डायल देखना है। ठीक, एक मल्टीपल ऑफ पिकअप की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास 7.5 है और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 0.55 है, अगर आप 1500 वाली वैल्यू लेते हैं तो 7.5 और 0.55। अब ये याद रखो, अब हम इसको 7.55 जो है, ये अब मेरा आप यानी बुक ही शेयर हुई है ना, हाँ, तो 5 जो है बुक शेयर हुई है, शेयर बुक हुई है आपके साथ। यस सर। यस जी हाँ, सर, सर। बुक यस शेयर हुई सर, है। ऐसा ही है। तो 5, ये 5 है, 6, 7 और ये 7.5, ये यहाँ पे आएगा 7.5, यहाँ मेरा एरो है इस वक्त, दिस इज 7.5 और ऊपर से आपने एक्स एक्सिस पे 0.55 लेना है, 0.55। तो ये आ गया आपके पास 0.5 और ये जो डॉटेड कर्व जा रही है आपके पास ये 0.55 की है। ठीक है, तो इस वक्त आप किन दो कर्व्स के दरमियान है, अब ये टाइम डायल की तरफ से देखो तो आप कर्व नंबर 1 और 2 के 1 and 2. दरमियान में, 1 और 2 के अंदर है सर। हाँ 1 और 2 के दरमियान में है, यानी तकरीबन जी आप सेंटर में है। तो इसलिए उसने लिखा था कि आप अब एक्सपेरिमेंट करके देख लें, क्योंकि अगर आप जाहिर बात है कि थोड़ा सा जब इंजीनियर जो है वो उस डायल को 1 और 2 के दरमियान सेट करने की कोशिश करेगा तो मे बी अगर मार्किंग हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आपको डिले जो है वो बाकी 0.55 का मिल रहा है, यानी वो डायल को आप 1 और 2 के दरमियान सेटिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन से आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। ये वो कह रहा था, ये सिमुलेशन तो खैर सिमुलेशन ही होगी, एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेशन से मुराद हार्डवेयर एक्सपेरिमेंटेशन ही है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, 4 टाइम्स द पिकअप और 0.88 सेकेंड। ठीक है, तो 0.88 सेकेंड जो है वो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास ये 0.6 है, 0.6 के बाद 0.7, 0.8, 0.9 और 1, तो 0.88, 0.9 के पास है। ठीक है, तो 0.9 के पास है तो नीचे से आपके पास आ रहा है जी 4। ठीक है, तो ये आप यूं कह लें कि ये नीचे 3 के बाद 4 है, एक्स एक्सिस से अगर आप देखें तो 3 के बाद 4 है, फिर ये 4.5 और फिर ये 5 है, इस तरह से हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे आपके पास 3 है, फिर 4, फिर 4.5 और फिर 5। तो जो ये वाला यानी 3 के बाद जो डॉटेड लाइन है वर्टिकल वो 4 की है। ठीक है, समझ आ रही, 3 के बाद
3 के बाद जो x एक्सिस पे यस डॉटेड सर, आ रही। आपके पास लाइन है वो 4 की। अब ये ऊपर से आपने 0.88 देखना है, तो ये 0.9 है, 1 के नीचे यहाँ पे 0.9 है और उसके नीचे 0.8 वाली कर्व है। इन दोनों के दरमियान जरा थोड़ा सा 0.9 के पास आप देखें तो आप 1 के पास हैं। 1 और 2, ये जहां पर मेरा एरो है, इस वक्त आप x एक्सिस से 4 पे खड़े हो और y एक्सिस से आप 0.88 पे खड़े हो तकरीबन। हिल गया यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। तो 1 और हाफ के दरमियान आप हैं इस वक्त, और या मोर क्लोज टू 1 आप कह लें। तो जाहिर बात है एक करंट 1500 है और एक 800 है, यानी तकरीबन आधे का फर्क है या आधे से थोड़ा सा कम का फर्क है। तो ये तो होगा ही कि फर्स्ट आप 1 और 2 के दरमियान थे, अब आप क्लोज टू 1 है या हाफ और 1 के दरमियान क्लोज टू 1 है। तो इसीलिए ये वाजिया डिफरेंस है। और आप फिर जब आप सेटिंग करते हो तो इसीलिए आप जो है वो 50 यानी मैक्सिमम डाटा लेते हो जो फॉल्ट का है ऑन द ग्रिड। क्यों हशाम, समझ आया ग्राफ जो है? सर बिल्कुल सर, जी A1 सर बिल्कुल आवाज समझ आ में। रही है? है क्या है? आवाज नहीं आ रही। हेलो? जी हाँ सर, जी, शायद आवाज आ उनकी रही है? आवाज़ कट गई। जी सर, अब मैं तो आ रही है। हाँ, उनका शायद मैं अपना भी चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, शायद मेरी तरफ से ही था वो। तो जी, अब आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है आपकी। हाँ, अब यस। बताएं ये समझ आया आपको जो है अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, शेयर दोबारा करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड। जी हाँ जी, तो ये जहाँ मेरा एरो है बीबी, दैट इज, जी बिल्कुल यहाँ पे हम थे। सर अभी हाँ सर आपने कहा था कि सर 800 पे सर हमारे पास जो सर टाइम होता है वो कम आता है, और सर जो हमारा 1500 होता है सर उस पर टाइम सर हमारा ज्यादा था, इसलिए सर हमने 1500 को सिलेक्ट किया था सर लास्ट लेक्चर में। लेकिन सर नहीं, जो हम हाँ, उसको सर कंसिडर नहीं मैं करेंगे कि बताता सर हूँ। जिसका टाइम बिल्कुल कम बिल्कुल होगा हम बिल्कुल। उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि सर हमारा रिस्पॉन्स फास्ट हो रिले। जी हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने दोबारा वो शेयर किया जो लास्ट टाइम मैं कह रहा था। देखें, आपने ना रिले आर ए बी की वैल्यूज हैं। आप अगर तो आप डायल वाइज बात करो या मुझे बताओ कि आप सेकंड्स वाइज बात कर रहे हैं, ये बात है। अगर तो आप सेकंड वाइज देखें तो सेकंड वाइज देखें तो जो रिले आर ए बी है वो 0.55 सेकंड्स का डिले दे रही है, और रिले आर ए बी जो 4800 के केस में है वो 0.88 सेकंड्स का आपके पास डिले है उसकी। अगर अगर आप ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये टाइम डायल वाइज है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल लिख के ऐसे कंपैरिजन में आपको दिखाया है। आप अगर टाइम डायल वाइज चलेंगे तो फिर यही बात अभी जो मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपने सेकंड्स वाइज देखना है तो ऑब्वियस है ना कि आपकी, यही मैंने वो जब हमने रिले को पढ़ा था आपको याद होगा, मैंने आपको मूविंग आर्म का बताया था। तो ऐसा है कि 7.5 जो पिकअप आपके पास आई है उसकी अमाउंट भी तो ज्यादा है ना, इसीलिए तो आपको जो यहाँ पे सेकंड्स में जो डिले है वो कम मिल रहा है।
as compared to the 4 times the pickup which is more. सही। अगर आप डायल वाइज Yes, बात sir. करें, अगर आप डायल वाइज बात करें तो वो ज्यादा ज्यादा तो नहीं, मतलब आपकी मर्जी है, आपको अगर सेकंड्स वाइज, वो लास्ट वाली बात है सेकंड्स वाइज। अब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो डायल वाइज है, और दोनों तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको जो एक पसंद है, अगर आप डायल वाइज चलना चाहते हैं तो ठीक है, आप डायल वाइज कहें कि भाई मैंने डायल वाइज देखना है। मैंने इसलिए जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने सेकंड बैच चूंकि दी थी, तो चूंकि जाते जाते 800 एम्पियर की बात हुई तो मेरे जहन में आया कि मैं इसको बाकायदा से कंपैरिजन आपको शो करूं, क्योंकि ये वाली बात भी जहन में थी कि दो तरह से कंपैरिजन को देखा जाएगा। अगर हम डायल वाइज देखें तो बिल्कुल ऐसे बनता है कि आपके पास जो जो 1500 का डाटा है वो रिले को एक डिले के साथ ऑपरेट कर रहा है एज कंपेयर टू द 800, जिसमें आप जल्दी यानी आपका जो टाइम डायल है वो जल्दी ऑपरेट कर रहा है, यानी जल्दी वाली कर्व पे है, तेज वाली कर्व पे है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड्स वाइज देखो तो वो आपको अगर आप सेकंड्स वाइज एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे चूंकि आपका पिकअप कम है तो आपको डिले ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर आपका करंट ज्यादा है, पिकअप आपकी ज्यादा है, तो आपको डिले कम मिल रहा Yes, sir. Yes, sir. है। ये दो तरह से एक्सप्लेनेशन है, ये इसका ठीक है आंसर सर। है। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए ये मैं जो पिक है ना, ये वाली जो पेज की है, ये मैं उधर अपना LMS पे भी लगा दूंगा, तो आपको, ताकि दोनों, जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मैंने ऊपर रिले की पिकअप लिखी है, वो मैंने इसीलिए इसको भी बड़ा क्लियर लिखा, 200 एम्पियर प्राइमरी एंड 10 एम्पियर सेकेंडरी, यू कैन सी दैट। यानी एक ही चीज को ना दो तरीकों से हम बता सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको टाइम में दो वैल्यूज अवेलेबल हैं, वन इज द डायल वैल्यू एंड द अदर वन इज द जो है आपकी इन सेकंड्स वैल्यू। तो सेकंड्स इसलिए में वैल्यू सर। एक्सप्लेनेशन जो है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन मतलब दोनों तरह से बन जाती है आपकी, और वो फिट भी बैठती है ना, यानी आपको एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपकी लाइन डायग्राम के मुताबिक अगर आपको जस्टिफाई कर देती है, इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग ओके, यानी आप की जस्टिफाई हो गई है आपकी जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं फिर हम जो है आपका, सर हम प्रेफर करते हैं सेकंड्स के लिए ऐसे करेंगे ना, आपकी मर्जी तभी हम है। 1500 एम्पियर। जी जी, आपकी, मैं, जी जी बिल्कुल आपकी, हाँ जी, 1500 एम्पियर को हम इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं, अगर आप डायल वाइज बात करें, कि वो एक अच्छा डिले दे रहा है, सिक्योरिटी है। ठीक है, लेकिन चूंकि उसकी करंट पिकअप ज्यादा है ना, तो जाहिर बात है उसका डिले तो कम ही आएगा, फिर उसकी करंट पिकअप ज्यादा है, यस मूविंग सर। आर्म जो है इट विल टेक लेस टाइम टू मूव टूवर्ड्स द फिक्स्ड आर्म ऑब्वियसली, और यही हमने डिस्कस किया था, और यही फिनोमिना बड़ा ऑब्वियस है। ये देखें, ये 7.5 और वो 4 है, यानी तकरीबन अगर 0.5 का भी और कवर हो जाए तो डबल बन जाता है, डबल का रेट बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर डिले हमें 0.88 सेकंड का मिल रहा है, 4 जहाँ पे है, तो ये इसकी वो है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अच्छा नहीं ये तो वो आ गया बस बार कॉन्फ़िगरेशन, वो कहाँ पे गया? एक और मैं आपसे पिक शेयर कर रहा हूँ। ये वाली। अच्छा, नेक्स्ट ना, अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हम जो है अपनी जो रिले है उसको, जिसको हमने टाइम डिले बनाया है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था कि हमने RAB को और RB को, दोनों को हमने जो है ना वो टाइम डिले बनाया। तो अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस बना दें, जैसे कि, अच्छा ये वाली जो एग्जांपल है ना ये हम करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमने चूंकि पढ़ा है, हम उसके साथ पहले इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन पढ़ें, फिर हम ये वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मतलब इसमें जस्ट एक ये बताया हुआ है कि सेटिंग्स करते हुए ज़रा ध्यान करना है, क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया था, जो अम्माद क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि हम साथ ही इसको पढ़ें,
क्योंकि ये उसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेगा, तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंस्टेंटेनियस हम यूं करना चाह रहे हैं कि ये वाली जो आपके पास ये देखें, यही क्वेश्चन था ना मेरे ख्याल में जो फायजा ने लास्ट टाइम पूछा था कि या आप लोग भी ये देख रहे हैं कि करंट जो है वो सोर्स की तरफ इंक्रीज कर रहा है, और अगर हम एक्स वाई एक्सिस पे देखें तो कर्व का टाइम भी बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशनल टाइम भी बढ़ता जा रहा है, यानी इनवर्स हमें रिलेशन शो हो रहा है कि करंट अगर फॉल्ट का ज्यादा है तो टाइम जो ऑपरेशन है, ऑपरेशनल टाइम जो है, जैसे आर ए बी की अगर आप कर्व देखें तो वो बहुत ज्यादा डिले के साथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन ए बी में फॉल्ट हो जाता है तो रिले आर ए बी ने ही कवर करना है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले आपने क्या किया, आपने आर सी डी को आर डी के मुताबिक बैकअप बनाया डिले दे के, कोऑर्डिनेशन डिले 0.3 सेकंड का, फिर आर बी सी में मजीद 0.3 सेकंड ऐड किए, आर ए बी में मजीद 0.3 सेकंड ऐड किए, तो आर ए बी का आप टाइम वाइज जरा ग्राफ देखो तो वो बड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। अब एक बंदा आपसे ये सवाल करता है कि आर ए बी तो बहुत डिले से स्टार्ट हो रहा है, अगर सेक्शन ए बी में फॉल्ट पड़ जाता है, क्योंकि ये वाली जो सेटिंग है वो तो हमने F1 के मुताबिक की है, ये जो फॉल्ट आपका F1 है ये सेटिंग तो हमने F1 के मुताबिक की है, लेकिन अगर सेक्शन ए बी में फॉल्ट पड़ जाता है तो वो तो आर ए बी को ही कवर करना है, क्योंकि ये उसके जोन में आता है। आर बी सी को तो पता भी नहीं चलेगा, ना आर सी डी को ना आर डी को पता ही नहीं चलेगा कि सेक्शन ए बी में फॉल्ट आ गया, तो वो रिले तो बहुत डिले से चल रही है, तो ये सेटिंग तो फिर खराब हो गई है आपकी। इसका मतलब ये है, तो क्या यानी अब ये हमें चेक करना है कि जो हमने सेटिंग पहले कोऑर्डिनेशन के जरिए की है वो वायबल है इफ द फॉल्ट occurs in the section AB, because now the fault is in the section DE, you can say E, जो D के बाद आगे एक और ग्रिड अगर आप कंसीडर करें तो for a fault in the section AB ये जो आपकी सेटिंग्स हैं ये होल्ड करती हैं, ये एक्चुअली हमने देखना है। तो अब वो ये कहता है, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम रिले को चेक करेंगे कि अगर मैंने जिस रिले को टाइम डिले बनाया है उसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस बना दूं तो क्या बनेगा। तो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होता क्या है, वो कहता है कि इंस्टेंटेनियस रिले जो होती है वो अपने सेक्शन को ही देखती है, वो कभी भी बैकअप नहीं करती। इंस्टेंटेनियस का ये रूल है और डिफरेंस है दोनों में, यानी देयर इज अ क्लियर मार्किंग बिटवीन द टाइम डिले ऑपरेशन। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है TDOC, TD का मतलब है टाइम डिले, OC ओवर करंट रिले, यानी अभी आपके पास जितनी भी रिलेज हैं RD, RCD, RB, ये सब आपने टाइम डिले रिलेज सेट की है ये सब। और इसमें RCD जो है वो फॉल्ट F1 के लिए ऑपरेट कर सकती है, RBC जो है वो फॉल्ट F1 के लिए ऑपरेट कर सकती है, यानी अपने जोन के अलावा भी ये रिलेज ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो रिले सिर्फ अपने सेक्शन में सुपरविजन करती है, या सिर्फ वहां पे ट्रिपिंग देगी, आउट ऑफ इट्स सेक्शन वो कभी भी ट्रिपिंग नहीं देगी। ये एक्चुअली मेन डिफरेंस है। तो वो यही बता रहा है कि सिंस द इंस्टेंटेनियस रिले मस्ट नॉट सी बियॉन्ड इट्स ऑन लाइन सेक्शन, ठीक है, ये क्लियर डिफरेंस है दोनों में एक्चुअली। तो the values for which it must operate are very much higher than every emergency loads, यानी इसका मतलब ये है कि फिर इसकी जो ऑपरेशन है ना, वो जो इमरजेंसी लोड से मुराद ये है कि बाज लोड्स अनप्रिडिक्टेबल आ जाते हैं ग्रिड पे, तो ये वो मुराद है। और ऐसे लोड्स जो हैं वो बाज़ ओवर करंट रिलेज को ट्रिप करवा देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जी शट डाउन हो गया या लोड शेड हो गया, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी लोड आ गया था सेक्शन ए बी में या बी सी में या सी डी में। तो वो ये कह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस रिले है वो इससे भी ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू पे ऑपरेट करती है या उसको करना चाहिए, ठीक है, यानी इमरजेंसी लोड प्लस नॉर्मल लोड दोनों को कवर करना चाहिए, ठीक है, यानी इन पर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। Therefore, load is not usually a consideration for the instantaneous relay setting. Actually, आंसर उसने या टोटल रिजल्ट हमारे पास यही है कि इंस्टेंटेनियस रिले के लिए लोड अब मैटर नहीं कर रहा। लोड चाहे आपका नॉर्मल लोड है या इमरजेंसी लोड है, जो भी सेक्शन ए बी में आया तो वो अब आपका मैटर नहीं करता। तो फिर क्या चीज़ मैटर कर रही है, तो मैटर जो हमारे पास करता है
वो होता है, ये देखो ये उसने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया, ये जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एक्चुअली इसके वो रिजल्ट्स हैं जिनकी बेस पर हमने आगे जाना है। वो कहता है एज अ रिजल्ट there is no need to set an instantaneous overcurrent relay with the margins such as 200% of the load और 1/3 of the fault current। इस पर हमने कभी भी इंस्टेंटेनियस को सेट नहीं करना क्योंकि ये तेज ऑपरेशन होता है, ये हाफ वाले डायल से भी हाफ वाला डायल भी इसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। यानी जो हाफ वाला डायल है वो भी टाइम डिले वाला डायल है, तो हाफ वाला डायल भी इस पे अप्लाई नहीं होता। और कम से कम इसका टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एक साइकिल है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे जो एक साइकिल है आपका वो 20 मिली सेकेंड्स का होता है। यानी अगर मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बताऊँ इसको, ठीक है, यानी हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1/50 करें तो आपको जो आंसर मिलता है वो आएगा 20 मिली सेकेंड, यानी ये एक साइकिल का टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप का जो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है वो लेस देन 20 मिली सेकेंड्स जो है वो होता है, ठीक है, यानी लेस देन 20 मिली सेकेंड्स। तो जो आपके पास टाइम है, सही है, यानी टाइम जो है वो आपका आई शुड राइट हियर, टाइम इज लेस देन 20 मिली सेकेंड्स, आप यूं कह लें, ठीक है। तो यानी आप यूं कह लें कि 18 मिली सेकेंड्स जो हैं उस पे रिले अपना ऑपरेशन दे देती है, विच इज़ वेरी फास्ट। अगर इतना तेज ऑपरेशन जो है, यानी ये टू फास्ट ऑपरेशन है, अगर आपने इतना तेज ऑपरेशन रिले का लेना है, इसका मतलब ये है कि फिर लोड जो है वो मैटर नहीं करना चाहिए रिले के लिए, जो लोड है। अब लोड की कई कैटेगरीज हैं, एक आपके पास नॉर्मल लोडिंग है जिसकी वो बात कर रहा है, एक आपके पास इमरजेंसी लोडिंग है। इमरजेंसी मतलब जो अनप्रिडिक्टेबल लोड है, तो लोड की वजह से फिर रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अब जो चीज मैटर कर रही है रिले के लिए वो चीज है कि अगर आपका जो सेक्शन ए बी है, जो सेक्शन आपका ए बी है और इसके बाद आपका जो सेक्शन बी सी है, वो ये होता है कि आपकी जो रिले यहाँ पर लगी है, लेट से ए बी, अगर आपके पास यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है इस वाले सेक्शन में, बी सी वाले सेक्शन में, तो ये वाला जो फॉल्ट है वो इस रिले के ऑपरेशन को मुतासर करता है। यानी इस रिले की जो सेटिंग है, जो इंस्टेंटेनियस सेटिंग है, इंस्टेंटेनियस जो इसकी सेटिंग है वो हम मैक्सिमम फॉल्ट पे करते हैं, इन शॉर्ट आप यूं कह लें, और वो भी 135% हम लेते हैं ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट, सही। यानी जो पिकअप है इसकी, क्योंकि टाइम की तो बात ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस की कोई टाइम सेटिंग नहीं है, नो टाइम सेटिंग, इसकी कोई टाइम सेटिंग नहीं है, इसका सिर्फ करंट पिकअप सेट करते हैं हम बस। और करंट पिकअप इसका हम सेट करते हैं फॉल्ट की वैल्यू का 135%। नो वाई फॉल्ट, वाई मैक्सिमम फॉल्ट, मैक्सिमम फॉल्ट क्यों ले रहे हैं, इस चीज को अब हम देखते हैं, मैंने समझ आई बात की। और फिर इस रिले को सिर्फ इस सेक्शन में ऑपरेट करना है, इस वाले सेक्शन में ऑपरेट करना है, बिल्कुल भी इसको इस वाले सेक्शन में ऑपरेट नहीं करना, ये इसकी डेफिनेशन ही नहीं है। यानी ये 2 से 3 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है कि एक तो इंस्टेंटेनियस, इसको हम कहते हैं कि शुड नॉट ओवर रीच। शुड नॉट ओवर रीच से मुराद है कि अपने जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो भी इसका सुपरवाइजरी जोन है सेक्शन ए बी, उससे बाहर बिल्कुल भी इंस्टेंटेनियस रिले को नहीं निकलना। तो फिर हमने यानी कि 135% ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट ही क्यों लिया, ये मैं आपको वो जो मैंने एक पिक में चीज़ शेयर की है वो मैं आपको वहाँ से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने वही चीज़ है जो डायग्राम में मैंने शो की है कि लेट से आपके पास 2 ग्रिड्स हैं और ये एक रिले आर बी है और एक है रिले आर ए बी। तो हम आर ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आर ए बी को लेट्स से कि अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस सेट करना चाहता हूँ
तो और एक फॉल्ट यहाँ पर आ गया, तो इसकी सेटिंग को मुझे कैसे सेट करना है। तो कंसीडर करें कि यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया आपके पास। रूल या तरीका ये होता है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं यहाँ पर फॉल्ट क्यों कंसीडर कर रहा हूँ। तरीका ये होता है कि रिले को हमने जिन बातों से बचाना होता है ना, उन बातों से ही शुरू किया जाता है। यानी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, रिले जो यानी जो तरीकाकार है ना, वो ये होता है। तरीकाकार क्या है, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी ये नहीं कि जो बुक ने लिख दिया, मैं आपको इसका जो प्रिंसिपल है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि कोई भी रिले की जो सेटिंग है ना वो इसी प्रिंसिपल पे होती है, किसी भी रिले की सेटिंग। प्रिंसिपल ये है कि जो लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स जिसमें रिले ने रहना होता है, हम उन लिमिट्स को ही रिले की सेटिंग का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने अब रिले की जो सेटिंग करनी है ना, वो मैं इन लिमिट्स के मुताबिक करूंगा। अब लिमिट क्या है, लिमिट ये है, मैंने अभी आपको बताया, और ये कैसे ये लिमिट कैसे सेट हुई ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। लिमिट ये है कि 135% ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट करंट मैंने लेना है, 135% ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट करंट, 135% ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट करंट। तो मैं रिले की सेटिंग जो है वो इसी पर ही कर दूंगा, यानी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस वाली वैल्यू तक होती है। ठीक है, तो हाँ, इसको हम लिख देते हैं शुड बी लेस और इक्वल टू 135, बल्कि ये कहा जाता है कि 125 to 135% ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट। मैक्सिमम फॉल्ट से क्या मुराद है, जो आपका सर 3 आप फेज। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि मतलब कि करंट फ्लो हाँ कितना? एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये एग्जांपल ही हम 1500? करेंगे। नहीं फोर सर, मैं 4.6 करंट 4.7 एग्जांपल है वो हम करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल वो सुन लें जरा, ये हर एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं सर, चीज मैं अभी है मैं आंसर ये के लिए। पूछ रहा हूँ कि ये जो मैक्सिमम करंट है सर, हाँ हाँ, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? वो थोड़ा सा, वो जैसे आप कह वो रहे हैं ना 135% आप कह रहे हैं। मैक्सिमम फॉल्ट जो है ना, ये मैक्सिमम फॉल्ट जो होता है ना, ये आप यूं कह लें कि ये डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ मैक्सिमम फॉल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, लेट्स से अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ ना, तो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर एक इम्पीडेंस को मेंशन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस। उसको हम ऐसे लिखते हैं 4%। ये चीज एनालिसिस में आपको याद होगा, ये आपने पढ़ी, या जब आपने पावर फंडामेंटल पढ़ा होगा उस वक्त भी आपको याद होगा कि हर डिवाइस के साथ एक उसकी इम्पीडेंस लिखी जाती है। तो जो मैक्सिमम फॉल्ट होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 100 बाय जो परसेंटेज में जो भी वैल्यू है, क्योंकि 4/100 भी तो आना है ना, वो ऊपर चला जाता है। ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आता है पर यूनिट करंट। इसको आप एक्चुअल करंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, सॉरी बेस करंट जो है, बेस करंट। और बेस करंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट होता है, जिसको आप कैलकुलेट करते हो MVA, अगर आपका ग्रिड ट्रांसफार्मर है, MVA बाय √3 इंटू V लाइन टू लाइन। ठीक है, तो बेस करंट इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मैक्सिमम फॉल्ट की करंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से अगर आपका 100 MVA का ट्रांसफार्मर है और 132 kV का है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि √3 सेकेंडरी की बात हो रही है, ये सेकेंडरी साइड की बात हो रही है। अगर ये 132 kV का ट्रांसफार्मर है और पीछे से आपके पास 220 kV है, ये एंटी डीसी का वोल्ट लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, 220 kV टू 132 kV। तो यहाँ पे आप 132 को रखें, ये फार्मूला, ये आपको करंट 100/4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपको 3 फेज फॉल्ट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की वैल्यू है। अगर आप फॉल्ट कंसीडर कर रहे हैं बिल्कुल ट्रांसफार्मर एंड पे, और ग्रिड जो है उस पे जो है आपका जो बस पे जो फॉल्ट आता है, यानी जो वो ट्रांसफार्मर एंडिटी फॉल्ट होता है। आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि हम इस तरह से बस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगर मैं सिंगल बस बार स्कीम ले लूँ, तो उसके ऊपर ये अगर आपकी 132 kV साइड है और ये आपकी 220 kV साइड है, तो इतना ये जो भी वैल्यू होगी, तो इतना करंट ये ट्रांसफार्मर इस बस को फीड करेगा। और हम इसकी टेस्टिंग 1 सेकंड तक करते हैं एक्चुअली, कि इस बस को 1 सेकंड तक बियर करना चाहिए इस फॉल्ट को, विथ स्टैंड कैपेसिटी जिसको आप बोलते हो। तो लेस देन 1 सेकंड जो है वो आप
इसको ऑपरेट करवा लेते हो। ठीक है, यानी आप यूँ कह लें कि राउंड अबाउट मैक्सिमम भी हुआ तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन की भी बात करूँ तो 20 मिली सेकेंड उसका, और लेट्स से 30 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, यानी दो साइकिल, 2.5 साइकिल में फॉल्ट ट्रिप हो जाएगा। और बस की जो कैपेसिटी वो 1 सेकेंड। एक्चुअली ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फॉल्ट कैसे आ रहा है, तो बस पे या ट्रांसफार्मर का जो है वो सेम ही होता है। बाकी इसका डाटा जो है ना वो बुक आपको दे देती है कि लेट्स से कि आप, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो रिले की सेटिंग है एक्चुअली। जो करंट निकालने की बात है ना वो मैं आपको लैब में करवा दूंगा ऑन ई टैप, आप देख सकते हो उसे। क्यों नहीं समझ आई? तो सेटिंग मैं आपको बता रहा था रिले की जो सेटिंग है ना वो आप लिमिट्स को यूज करते हुए करते हो। ठीक है, तो 125 यानी अब आप लोगे 1.35 द मैक्सिमम फॉल्ट वैल्यू। हाँ जी, तो लिमिट जो है ना, लिमिट जो है वो इसकी जो है ना वो इसका अपना जोन है, लेकिन सेटिंग हम इस पे चेक करेंगे। अच्छा, वो कैसे? अब ये देखो, तो ये यानी जो चीज़ अफेक्ट करती है इसकी वैल्यू, जहाँ 135% क्यों लेते हैं, वो ये है कि जब यहाँ पर फॉल्ट आता है ना तो इस तरह की कर्व आपके पास बनती है एक्चुअली, ये जो मैंने आपके सामने बनाई है। और इस पोर्शन ऑफ द कर्व को आप कहते हो डीसी डिके, यानी जब फॉल्ट करंट डाई आउट हो रहा होता है तो ये डीसी डिके की एक वैल्यू जो है ना ये आपके पास आती है। ये जो डीसी डिके है ना ये इस रिले को ट्रिप करवा सकता है। ये जो RAB है इससे हमने इसको बचाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉल्ट कंसीडर किया या उसकी ये कर्व देखी है। ठीक है, ये डीसी डिके जितना कम होगा उतना रिले आपकी सेफ है, जितना ये ज्यादा होगा रिले आपकी ट्रिप कर सकती है। इसका मतलब ये है कि वो गलत ट्रिप कर गई, यानी अपने सेक्शन से निकल के RB के सेक्शन में जाके उसने ट्रिपिंग कर दी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो वो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर RAB टू बी इंस्टेंटेनियस स्लोअर द डिके मोर ओवर रीच, जितना डिके स्लो होगा रीच ज्यादा होगी। अब डिके जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिके की डिपेंडेंसी लिखी हुई है सारी। ठीक है, क्योंकि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिले का लोड से ताल्लुक नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है वो लेस देन 20 मिली सेकेंड्स है। तो ये लोड पे आप इसको सेट नहीं कर सकते कि लोड का 2 टाइम 3 टाइम, नहीं, इसको हमने फॉल्ट की सेटिंग पर सेट करना है। ठीक है, और जब अब हम फॉल्ट को अगर देखें तो फॉल्ट में ये वाली चीज जो है, जो डीसी डिके की जो वैल्यू है या जो डीसी डिके की एक प्रॉपर्टी है फॉल्ट करंट की, वो रिले को मेल फंक्शन करवाती है, उससे हमने बचना है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली। तो स्लोअर द डिके मोर ओवर रीच, और जो आपके पास हाई टेंशन लाइंस होती हैं जैसे 132 केवी की लाइन अगर आप कह लें तो 220 केवी या 517 केवी की जो लाइंस हैं उनका हाई एक्स बाय आर होता है। ये एक्स बाय आर क्या होता है ये मैंने आपको बड़ा तफसील से लैब में बताया था। ठीक है, एक्स बाय आर वैल्यू।
तो वहां पे ओवर रीच ज्यादा होगी, यानी हाई ट्रांसमिशन लाइंस जो एचवी लाइंस या हाई टेंशन लाइंस है ना, वहां पे इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रिले ज्यादा ओवर रीच करे, क्योंकि आपके पास जो एक्स बाई आर की जो वैल्यू, अभी एक्स बाई आर कहाँ से आ गया ये भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हो, डोंट वरी। तो एक्स बाई आर जो है वो उनका ज्यादा होता है, एच वी लाइन्स का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो एच वी लाइन है या अपना ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया 132 kV, तो वहां पे रेजिस्टिव पोर्शन बहुत कम होता है। लेकिन जो एल वी लाइन्स हैं वहां पे चूंकि रेजिस्टिव पोर्शन ज्यादा होता है तो एक्स बाई आर रेशियो कम होती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ओवर रीच कम होगी, पहले तो ये बात है। अब एक्स बाई आर कम या ज्यादा होता क्यों है ये भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंस एक्स बाई आर मीन्स वेरी लेस रेजिस्टेंस टू डीसी, यानी अगर आपके पास ज्यादा एक्स बाई आर है, उसका मतलब ये है कि आपका जो डीसी पोर्शन है उसको जो रेजिस्टेंस आप दे रही, आपकी जो लाइन दे रही है रेजिस्टेंस, वो काफी कम है। इसका मतलब यह है कि रिले आपकी मेल फंक्शन कर सकती है। अगर आपके पास एक्स बाई आर की वैल्यू कम है, इसका मतलब यह है कि आपके पास रेजिस्टिव पोर्शन ज्यादा है, मोर रेजिस्टेंस टू डीसी डिके। ठीक है, नोट दैट डीसी विल डिके क्विकली विद मोर रेजिस्टेंस। समझ आई बात की, क्योंकि डीसी जो है उसको इंडक्टेंस का नहीं पता। आप ये सोच रहे होंगे कि एक्स को क्यों नहीं डिस्कस किया गया, ठीक है, तो डीसी जो है उसके लिए आप सिर्फ रेजिस्टेंस को मतलब डिस्कस करते हो, इंडक्टेंस को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जो आपके पास एक्स एल होता है वो होता है 2 पाई एफ एल, और डीसी में फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 0। तो इसका मतलब ये है कि डीसी के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कोई हैसियत नहीं रखती। समझ आई बात की, तो डीसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो माने रखती है। तो जो हाई टेंशन लाइंस हैं वहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि उन पर जो रिलेज लगी हुई हैं वो इंस्टेंटेनियस अगर आप सेट करेंगे तो वो बहुत खतरनाक बात है, एज कंपेयर टू द एलवी लाइंस जिसकी एक्स बाई आर वैल्यू कम है या रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा है। क्यों नहीं समझ आई इस बात की? जी सर। पता चला, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है जो कि इंतहाई प्रैक्टिकल है। और इसीलिए जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 132 kV, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेवल इस्तेमाल हो रहा है, लेस्को इस लेवल को इस्तेमाल करता है, जो है अपना एंटी डीसी इस लेवल को इस्तेमाल करता है जब उसने लेस्को को सप्लाई देनी है। और 220 kV वाला जो लेवल है आपका, 517 kV वाला जो लेवल है, ये वाले जो लेवल्स हैं इन लेवल्स पे आप इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन नहीं लेते। हाँ, 11 kV पे आप ले सकते हो या अप टू 33 kV आप इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन को बियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 66 kV की बात कर रहे हो जो कि पाकिस्तान में अब नहीं होता ऑपरेट, तो भी इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन आप नहीं लेंगे। ठीक है, यानी इसके साथ आप 66 kV भी लिख लें। तो सिर्फ 11 kV और 33 kV पे आप ये वाली रिले जो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन वाली जो रिले है वो आप लगाते हो। ठीक है, तो ये उसकी जो रीजन है वो सारी मैंने यहाँ पर बता दी है। बुक में वो इसको लिख रहा है मगर इज नॉट एक्सप्लेनिंग, वो मतलब जस्ट यू नो दैट कि वो इज मेंशनिंग कि भाई एक्स बाय आर जो है, जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया है एक्स बाय आर, और एवरी एक्सप्लेनेशन इज हियर। नाउ लेट्स सेट अ रिले। अब वही जो आपका सर्किट है वही हम कंसीडर करते हैं जो पीछे था। ठीक है, ये वाला मैं दोबारा दिखा दूं आपको, हम इसी की बात कर रहे हैं, 4.5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसी तरह से ये बुक चलती है। अब देखो ये एग्जांपल 4.4 से स्टार्ट हुई है, 4.4 में सिर्फ ग्रिड बी से वो स्टार्ट हुआ था, 4.5 में उसने उसके पीछे एक और ग्रिड को ऐड कर दिया और कोऑर्डिनेशन का बता रहा है। अब जो आगे आपकी एग्जांपल 4.7 है वो पिछली एग्जांपल को यूज कर रहा है और अब इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन चेक कर रहा है आर बी का भी और आर ए बी का भी। अब हम अगर आर बी की बात करें तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। जी फायदा सर, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन का भी हमें फायदा क्या होता है सर? ना इसमें हमारा टाइम सेटिंग इन्वॉल्व होती है, ना इस पे लोड पे डिपेंड कर रहा होता है, हाँ सिर्फ हमने बिल्कुल करंट पिकअप इसमें जी, सिर्फ सेट करना होता है। जी बिल्कुल, करंट की तो सेटिंग है ही नहीं ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही ये है कि विदाउट एनी डिले, यानी उस रिले पे
टाइम डायल नहीं होगा। इसीलिए जब आपने ई टैप में, आपको याद होगा वो रिले जो आपने सेट किया है उस पर टाइम की सेटिंग ही नहीं है, रिमेंबर? यस सर। जो यस ई सर, याद टैप है। में, हाँ वो इसीलिए ना, क्योंकि टाइम डायल उस पर अप्लाई नहीं होता। टाइम डायल का मतलब ये है द एडिशनल टाइम डिले। यू रिमेंबर मैंने जो आपको लेक्चर दिया था थ्योरी का, उसमें मैंने बताया था कि मूविंग आर्म जब फिक्स्ड आर्म की तरफ मूव करती है तो ऑलरेडी आपके पास एक डिले होता है। बस इंस्टेंटेनियस का सिर्फ वही डिले होता है, बस जितना मूविंग आर्म फिक्स्ड आर्म की तरफ जाने में ये जो एडिशनल टाइम डायल डिले है वो नहीं, उसमें होता ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है उसमें, सिर्फ करंट की पिक। अच्छा, रही ये बात आपका क्वेश्चन कि फिर इसका फायदा क्या है, वो ये एग्जांपल ही तो आपको बताएगी। ये एग्जांपल एक दफा आप जरा सॉल्व करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसका फायदा भी है और नहीं भी। फायदा नहीं मैंने आपको बता दिया है, फायदा कहाँ है आप ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो लेट्स सेट द आर बी एज एन इंस्टेंटेनियस रिले। अब हम आर बी वाली जो रिले है, यानी मैं दोबारा ये एग्जांपल एक दफ़ा आपको दिखा दूं, अगर आपके पास बुक है आप इस वाली डायग्राम को अपने सामने रख सकते हो, क्योंकि मैंने अब वो पढ़ना तो ये इसको एक बार। अब आर बी का ये दो डाटा है, एक 600 है और एक 1000 है। इस वाले डाटे को मैंने इस्तेमाल करना है, ये जहन में रखना, ठीक है? आर बी का 600 एम्पेयर मिनिमम फॉल्ट डाटा और मैक्सिमम फॉल्ट डाटा 1000 एम्पेयर, इस डाटा को मैंने यूज करना है, ठीक है? तो जो है अपना ये आ गया जी आपके पास। तो हमने ये कहा है कि 135% आपने लेना है मैक्सिमम फॉल्ट का, यही हमने कहा ना। तो 135% जो है अगर आप लें जो आपका मैक्सिमम फॉल्ट है तो वो बनता है 1350 एम्पेयर, ठीक है? यानी 1350 एम्पेयर ये मैक्सिमम फॉल्ट है। याद है अभी मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि 1000 एम्पेयर ही वैल्यू है उसकी। नाउ डिवाइडिंग बाय द 20:1 CT। अब एक और मैं इधर ही बात आपको बता दूं, 1350 जो उसने वैल्यू निकाली है ये पिकअप वैल्यू है, प्राइमरी पिकअप वैल्यू। इट इज नथिंग बट द प्राइमरी पिकअप वैल्यू। सही, ये वाली जो उसने, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो उसने वैल्यू निकाली है ये प्राइमरी पिकअप वैल्यू है। यानी इसकी जो सेटिंग है वो बहुत सीधी सीधी है, आप यूं कह लें। जस्ट जो मैक्सिमम फॉल्ट डाटा है उसका आपने 135% ले लिया, बस ये पिकअप सेट हो गई आपकी रिले आरबी की, ठीक है? तो ये प्राइमरी पिकअप वैल्यू है, ठीक है? अब आप उसको सिटी की रेशो से जब डिवाइड करेंगे तो आपने सेकेंडरी पे आ गए तो आप कहेंगे कि जो रिले का जो यानी जो या सेकेंडरी की जो सिटी का जो सेकेंडरी है वो जो पिकअप वैल्यू है वो 67.5 एम्पेयर है, ठीक है? आपको 1350 इजी लगता है, आप वो वाली वैल्यू कंसीडर कर लें, लेकिन ये सेकेंडरी की और ये प्राइमरी की, बस ये सेटिंग हो गई है। अच्छा, अब हमने इसको चेक करना है। अब आपने यहां तक सेट कर दिया, अब आप ये देखें वो यहां पर क्या लिख रहा है, चेक चेक। अब हमने इसको चेक करना है कि जो रिले आपने इंस्टेंटेनियस बना ली, जिसकी आपने सेटिंग कर ली 1350 एम्पेयर, क्योंकि टाइम की सेटिंग तो है ही नहीं इसकी तो सिर्फ करंट की सेटिंग है और वो आपने कर ली। 1350 एम्पेयर इज द प्राइमरी पिकअप वैल्यू। नाउ वी विल चेक इट एट द मिनिमम फॉल्ट, क्योंकि भाई जो रिले है सेट उसको बेशक आपने मैक्सिमम फॉल्ट पे किया है, मगर जाहिर बात है कि उसका जो जोन है उसमें मिनिमम फॉल्ट भी आएगा। तो आई एम चेकिंग इट ऑन मिनिमम फॉल्ट विच इज 800 एम्पेयर। तो जब मैंने उसको 800 एम्पेयर पे चेक करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, 800 डिवाइडेड बाय द पिकअप वैल्यू विच इज 1350। अगर आप इसको इस तरह करें तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 0.59, जो कि वन टाइम्स द पिकअप भी नहीं है। सो द रिले विल नॉट ऑपरेट। यानी जब आपका मिनिमम फॉल्ट आ रहा है उस सेक्शन में तो रिले ऑपरेट ही नहीं कर रही, बिकॉज द पिकअप वैल्यू इज जस्ट 0.59, जो कि ऑपरेटिंग वैल्यू ही नहीं है, ठीक है बात? अब वो ये कह रहा है चेक टू सी हाउ द रिले परफॉर्म्स एट द मैक्सिमम करंट ऑफ 1500 एम्पेयर, ठीक है? कि अगर आपके पास 1500 एम्पेयर का, अब ये वाली वैल्यू कहां से आई, सी द डायग्राम अगेन। तो 1500 ये वाली वैल्यू है, ये वाली
तो अब आप कहेंगे कि ये वाली वैल्यू तो इसकी बनती ही नहीं है, तो फिर इस पर क्यों चेक किया जा रहा है? तो उसका जो जवाब है वो ये है कि ऐसा होता है कि जो आपका आर बी का जो सेक्शन है वो जाहिरी बात है कि ग्रिड बी से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू 1500 एम्पेयर है, ये वैल्यू है कि अगर ग्रिड बी पे फॉल्ट आता है, या अगर मैं ये कहूं कि 10% ऑफ द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रिड बी, तो भी ये बात तकरीबन ठीक ही होगी। बात समझ में आ रही है? यानी 1500 का जो डाटा है वो ग्रिड बी का फॉल्ट डाटा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं जो ग्रिड बी के बाद जो लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, मैं ये कहूं कि ये डाटा 10% ऑफ दैट लाइन सेगमेंट बी एप्लीकेबल रहता है, तो ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिले आर बी का एक तरह से वो जोन बन ही जाता है, समझ आई? इसीलिए वो उसको 1500 पे भी चेक कर रहा है। तो पहले उसने उसको जो है वो चेक किया है, अच्छा 800 पे भी उसने इसको चेक कर लिया है, और जो है आपका 600 पे तो ऑपरेट ही नहीं करनी थी, अब वो उसको 1500 पे चेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिले विल, अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो गिव्स 1.11 एंड द रिले विल बेयरली अबव द पिकअप, यानी मे बी ऑपरेट ही ना करे, बेयरली अबव द पिकअप यानी मसा ही ऊपर है, 1.11 है। तो इसका मतलब ये है कि दिस प्रोवाइड्स वेरी लिटिल लाइन प्रोटेक्शन एंड एन इंस्टेंटेनियस रिले वुड नॉट बी रिकमेंडेड इन दिस सिचुएशन। ठीक है कि अगर आप आर बी को इंस्टेंटेनियस बनाएं तो वो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? कि जो आपकी जो इवन 1500 की जो वैल्यू है उस पर भी जो रिले है वो बेयरली अबव द पिकअप है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, ये वाली जो फिगर है, आपने जो रिले है उसको आपने 1000 एम्पेयर पे सेट किया है, जो मैक्सिमम फॉल्ट डाटा है, आरबी की बात हो रही है। आरबी को आपने 1000 एम्पेयर पे सेट किया है, ठीक है, ये इसकी पिकअप हो गई। तो आप उसको इस डाटा के ऊपर चेक कर रहे हैं। इस डाटा के ऊपर क्यों चेक कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि हम कर सकते हैं चेक। तो 800 पे तो वैसे ही ऑपरेट नहीं होती, इस पर आपने उसको सेट किया हुआ है, तो 800 पे अगर ऑपरेट नहीं करती तो 600 पे भी नहीं कर रही ऑपरेट, और 1500 पे मसा ही ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप, ये डेंजरस होगा अगर आप रिले आरबी को इंस्टेंटेनियस सेट करते हैं तो, ठीक है। अब हम आर ए बी की बात करते हैं, आर ए बी में मजीद ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी। तो आर ए बी के लिए हम 1500 का डाटा यूज करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो आर ए बी के लिए हम 1500 का डाटा यूज करेंगे अभी। अब हम आर बी को सेट करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 1.35 टाइम्स द 1500 गिव्स यू 20-25 एम्पेयर, ठीक है। बस ये पिकअप सेट हो गई आपकी। इसकी पिकअप तो फौरन ही सेट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो नीड टू सी द ग्राफ इवन, ठीक है जी, क्योंकि ग्राफ तो होता ही उस वक्त है जब आपने टाइम की सेटिंग करनी है, कोई मल्टीपल ऑफ पिकअप लेना है, इसमें तो ऐसी बात ही नहीं। तो 1.35 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू 1500, तो 20-25 एम्पेयर आ गया। अच्छा, अब वो कहता है कि चेक 10 है, अब ये चेक शुरू हो गया है इसका, तो इसको वो कहता है कि आप चेक करें, अच्छा इसकी जो सेकेंडरी वैल्यू है वो क्या बन रही है, ये भी चेक करना होता है। वो कहता है अगर मैं इसको सेकेंडरी पे लेकर जाऊं तो वो बनती है 101.25 एम्पेयर, और वो फिर ये बता रहा है कि करंट ओवर 100 एम्पेयर जो है इट इज नॉट गुड फॉर द रिले, क्योंकि वो उसको सैचुरेशन में लेकर जा सकता है रिले को, क्योंकि उसमें भी कॉइल होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि अब इसका हल क्या है। सेट तो हमने उसको 1500 पे ही करना है, और ये प्राइमरी करंट ने यही आना है। उसका हल ये है कि आप सिटी को बड़ा ले लें, यानी सिटी आपने जो 20:1 का लिया हुआ है, सिटी को वो कहता है कि आप नेक्स्ट हायर वैल्यू ले लें ताकि थोड़ा करंट जाए ना। अगर आपने सिटी पहले 100:5 लिया था तो करंट आपका रिले के पास जो जा रहा था वो 101 था। अब आपने हायर वैल्यू का सिटी लिया तो अब आपके पास करंट, जाहिर बात है, हाफ हो गया।
ये 40:1 का मतलब है 200:5। पहला जो आपने लिया था वो था 100:5। तो अब जो करंट रिले के पास जा रहा है वो हाफ हो गया, अब ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रहे, ये बहुत अहम बात है कि आपने क्या किया, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। आपने ये वाला जो सिटी है, जो रिले RAB का जो सिटी था, इसकी आपने वैल्यू तब्दील कर दी है। ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपको ये कोऑर्डिनेशन भी दोबारा सेट करनी पड़ेगी। वो जो पीछे आपने इसका इस रिले को आपने जो टाइम डिले रिले बनाया था, वो भी आपको सेटिंग, या जो भी सिटी से ताल्लुक की सेटिंग है वो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। समझ आई? तो ये हमने बस एक चेकिंग के लिए हमने ये यहाँ पर किया, लेकिन ये बात याद रहे कि सिटी की टर्न्स को तब्दील करना मतलब सारा डिजाइन हिलाना है। ठीक है, ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि पिकअप वगैरह बदल जाती है। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि रीकैलकुलेटेड। ये मैं आपको एक जुमला उसका दिखा देता हूँ, बस बाकी आप बात समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल थिंग्स नीड टू बी रीकैलकुलेटेड, द डिजाइन मस्ट बी रीकैलकुलेटेड। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये वायबल भी है या नहीं है, मे बी ना ही हो। अच्छा, तो 40:1 जो है वो आपने इसकी वैल्यू ले ली, और अब आप कहते हैं कि जी अब हम मजीद आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं चेक द परफॉर्मेंस, अगेन चेकिंग हो रही है। वो कहता है कि पिकअप एट फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट्स एट द बस ए। ठीक है, तो अब हम इसको बस ए की वैल्यूज पर चेक कर रहे हैं। ये वाली जो वैल्यूज है 1000 एम्पेयर और 3000 एम्पेयर, इस पर हम इसको चेक कर रहे हैं। यानी द क्वेश्चन मे बी इज कि 800 एम्पेयर पे क्यों नहीं चेक किया गया सबसे पहले। तो आप 1000 पे चेक कर लें, वही 800 का भी आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल 1000 पे आप इसको, अच्छा 1000 पे क्यों चेक करेंगे ये मैं आपको ना अभी दोबारा बोर्ड पे भी थोड़ा सा बता दूंगा, और जब आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन पढ़ेंगे ना तो भी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट एट द ग्रिड बी, बल्कि उसका उससे आगे थोड़ा सा 10% हम काउंट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो फॉल्ट का डाटा है वो आप चेकिंग के लिए रिले RAB के लिए या RB के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चाहे जाए ये डाटा जो है वो इस ग्रिड तक है। अच्छा, अब हमने 1000 और 3000 पे चेक करना है, तो लेट्स चेक द रिले एट 1000 फर्स्ट। तो 1000 बाय 2025 विल आंसर इन 0.49। जाहिर बात है उससे बहुत कम है, तो रिले पिक की नहीं हो रही। और अगर आप 800 के लिए चेक करेंगे वो तो उससे भी छोटा है, तो रिले ने क्या पिक होना है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिलहाल तो हमें हौसला अफजा रिजल्ट नहीं मिला। Now pick up at 3000 ampere, which is obviously more than the pickup value 2025। ये 2025 याद है ना कहाँ से आई है? ये हमने 1500 का 1.35 लिया, तो 2025 ये पिकअप वैल्यू ही आई है आपकी। और अब आप चेक कर रहे हैं, तो चेक करते हुए पहले आपने 1000 रखा तो 0.49 आई, 800 रखेंगे तो बिल्कुल ही फारग हो, यानी रिले नहीं पिक हो रही। इसीलिए 3000 ऑब्वियसली 2025 से ज़्यादा आएगी वैल्यू तो होगा ना, तो 3000 रखें तो अब रिले पिक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये इंस्टेंटेनियस बनाना है या नहीं। लेकिन ये जहन में रहे कि रिले जब भी पिक हो रही है तो वो मैक्सिमम फॉल्ट पे हो रही है। यानी क्या मतलब है कि अगर रिले कुछ बेयरली पिक भी होती है तो या 1500 पे होती है या 3000 पे होती है। यानी ये मैं अभी आपको ये हाईलाइट करके बताता हूँ। यानी अभी तक जो समरी निकली है वो ये है कि रिले RB को अगर आप इंस्टेंटेनियस बनाते हैं तो वो 600 पे नहीं ऑपरेट करती, 800 पे नहीं ऑपरेट करती, बल्कि सिर्फ 1500 पे पिक होती है, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अगर मैं RAB की बात करूं तो RAB को 1500 पे सेट किया, 800 पे नहीं ऑपरेट हो रहा, 1000 पे नहीं ऑपरेट हो रहा, और 3000 पर जाकर ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी रिले इंस्टेंटेनियस बन रही है वो मैक्सिमम फॉल्ट पर ऑपरेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर सिचुएशन ऐसी हो तो वहां पर अवॉइड ही करना चाहिए कि अगर आपने रिले को इंस्टेंटेनियस बनाना है, क्योंकि आपकी जो मिनिमम फॉल्ट कैटेगरी है वो पिक नहीं हो रही। और ये याद रहे कि जो मैक्सिमम फॉल्ट का इवेंट है
उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है, यानी बहुत कम होता है, 3 फेज फॉल्ट बहुत ही कम होता है। ज्यादातर आपके पास लाइन टू लाइन या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, ठीक है, यानी लाइन टू सिंगल लाइन फॉल्ट या डबल लाइन फॉल्ट, ये इनकी इवेंट बहुत ज्यादा है, 80 to 85, और इस तरह 3 फेज फॉल्ट तो बहुत ही कम होता है। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस की जो पिकिंग है रिले की, वो हो ही मैक्सिमम पे रही है, मिनिमम पे ऑपरेट ही नहीं हो रहा रिले। तो ऐसी जगहों पर रिले को इंस्टेंटेनियस बनाने से अवॉइड करना चाहिए। यही उसने यहाँ पे आंसर लिखा है, ये जो मैं लास्ट अभी आपको बताने लगा। तो ये कह रहा है कि clearing time of the relay will only occur at the maximum bus fault. Also indicates that there may be very little advantage to be gained with the instantaneous relay. यानी इंस्टेंटेनियस रिले के साथ आपका कम से कम ही एडवांटेज होता है। अभी सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं हुई, इसलिए कोई जस्टिफिकेशन या किसी भी रिजल्ट पे ना पहुंचे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने एक स्टडी की है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। However, if the source connected to the bus A is an actual generator, not a system equivalent, then faster clearing time is required. यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपका ये वाला जो ग्रिड है, इसके पीछे वाकई में जनरेटर हो, यानी आप पावर प्लांट पे हैं, if the grid A is representing the power plant, तो फिर इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जरूरी होता है। फिर आप RAB को इंस्टेंटेनियस बना लें और एक रिले और लगाएं जो कि टाइम डिले रिले के तौर पर चलेगी, वो RB को बैकअप करेगी। RAB की कैटेगरी अलग होगी, और अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपको रोबस्ट काम देता है कि एक ही रिले में इंस्टेंटेनियस भी है और ओवर करंट भी है, तो भले भले, फिर आप एक ही रिले को इंस्टेंटेनियस भी सेट कर सकते हैं और टाइम डिले भी सेट कर सकते हैं एज अ बैकअप ऑफ द RB, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉल्ट की जो ट्रिपिंग है बाय इंस्टेंटेनियस रिले, और जो उसकी सेटिंग ही मैक्सिमम फॉल्ट पे होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम फॉल्ट एक वो सवियर किस्म का फॉल्ट है जो तबाही मचा सकता है अगर ट्रिप ना किया गया तो इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप पावर प्लांट पर रिलेज लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑब्वियसली अब जो रिलेज आ रही हैं उसमें इंस्टेंटेनियस और टाइम डिले दोनों एम्बीड इंटीग्रेटेड होते हैं, क्योंकि इंतहाई रोबस्ट रिलेज आ रही हैं इस वक्त। आई कोर का ज़माना है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेसर उन्होंने रिले में लगाया हुआ है, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग बेस्ड रिलेज हैं, जस्ट लाइक यू आर प्रोग्रामिंग इन योर रोबोट और समथिंग लाइक दिस। अब रिलेज ने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। तो इसीलिए ये जो हमने अब पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस को सेट कैसे किया जाता है, और एक रिले जिसको पहले आपने टाइम डिले बनाया था, अगर अब आप उसको सिर्फ इंस्टेंटेनियस बना दें तो कैसा होगा, हमने ये पढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने अब आपको बताया कि, और उसने भी बताया कि अगर आप पावर प्लांट पे हैं तो आप ऐसा मैन्युफैक्चरर से रिले खरीदें जिसमें दोनों ऑपरेशंस हो। अगर नहीं तो अलग अलग रिलेज लगा लें, इंस्टेंटेनियस अलग और टाइम डिले अलग, अगर आप पावर प्लांट पे हैं। अगर आप 132 kV पे हैं, 220 kV पे हैं, तब भी यही होगा, ठीक है। तब भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मैक्सिमम फॉल्ट के लिए ज़रूर इंस्टेंटेनियस लगाएं। अगर मैं हूँगा तो मैं ज़रूर इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन लूँगा मैक्सिमम फॉल्ट के लिए, और टाइम डिले में अलग रखूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम फॉल्ट को बहुत अच्छा कवर कर रहा है, और एक मेरे पास बैकअप भी है। क्योंकि जब भी मैक्सिमम फॉल्ट आएगा, अब मेरी बात आप सुन रहे होंगे, जब भी मैक्सिमम फॉल्ट आएगा तो पहले आपके पास, यानी अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, जब भी आपके पास मैक्सिमम फॉल्ट आएगा तो पहले आपके पास इंस्टेंटेनियस ऑपरेट करेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम फॉल्ट आया है तो सबसे पहले आपके पास इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होगा। अगर ये फेल हो गया, ठीक है, तो कम से कम आपके पास फिर टाइम डिले वाली जो ओवर करंट रिले है वो तो पड़ी ही है, जो कि ऑपरेट कर जाएगी। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मैक्सिमम फॉल्ट को 2 लेयर सिक्योरिटी दे दी है, 2 लेयर सिक्योरिटी। समझ आई? तो यही मैं आपसे कह रहा था कि अभी आप एकदम रिजल्ट पे जंप ना करें और ये ना रिजल्ट निकाल लें कि इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जो है ये शायद बहुत ही खतरनाक है या बहुत तेज ऑपरेशन तो हमने लेना नहीं है, बल्कि ये अच्छा है
क्योंकि ये मैक्सिमम फॉल्ट को कवर करता है और टारगेट ही उसको करता है एक्चुअली। ठीक है, तो जी 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 सर जब मिनिमम फॉल्ट होगा उसको फिर दूसरी रिले कवर कर रही होगी। बिल्कुल ऑब्वियस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस का जो ऑपरेशन है वो मिनिमम को तो कवर ही नहीं कर रहा, पिकअप ही नहीं होता। तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस लगाना है, इसका मतलब ये है कि यू आर डीलिंग विद मैक्सिमम फॉल्ट, और मैंने इसलिए ऊपर मैक्सिमम फॉल्ट लिखा है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक उसका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है। इफ इट इज फेल्ड तो आपका टाइम डिले तो ऑपरेट करेगा ही। लेकिन टाइम सर डिले वाले अगर हम अपनी सर जो हमारे पास जी, टाइम डिले है सर, अगर उसका ही हम टाइम डिले कम कर दें, इंस्टेंटेनियस को सर यूज ही ना करें, नहीं हो सकता ना, सर फिर वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप जो बात कर रहे हैं ना वो ये है कि टाइम, देखिए टाइम डिले उसकी प्रॉपर्टी में टाइम डायल शामिल है, और कम से कम टाइम डायल भी आपका हाफ है। कम से कम भी आपका जो टाइम डायल है वो हाफ है, हाफ। और ये देखिए ना, ठीक ये हो कहाँ गया से सर। स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग एट लेट्स से 0.14 सेकेंड, 0.14 सेकेंड। तो मतलब ये कि इसमें एडिटिव टाइम शामिल है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, और फिर वो कोऑर्डिनेशन के साथ है। आप ये भूल गए हैं कि जो ठीक टाइम है सर, डिले ठीक है। का जो ऑपरेशन होता है वो होता ही कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है, तो आप शायद ये सोच रहे होंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वाला जो ग्रिड है, ये वाला जो एंड वाला जो ग्रिड था डी या बी या जो भी है, तो यहाँ पर जो रिले लगी हुई थी वो तो मतलब पहले ही ऑपरेट कर रही ना, वो तो कोऑर्डिनेशन में नहीं है। कोऑर्डिनेशन में तो है जी आपकी रिले आर ए बी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने यहाँ पर सेक्शन शो नहीं किया क्योंकि वो बुक लिख रहा है और छोटी सी एग्जांपल देना चाहता है, मैं यहाँ पर ग्रिड शो कर दूं तो फिर क्या बनेगा। तो इसीलिए वो तो बुक लिख रहा है ना। और फिर आप देखें ना, उसने एक बात कही है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ग्रिड ए के पीछे अगर तो आप थेवेनिन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप सोच सकते हैं कि आप इंस्टेंटेनियस बेशक ना लगाएं, मगर अगर ये वाकई में पावर प्लांट है, ठीक है, तो फिर तो आपको इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज पावर प्लांट एक क्रिटिकल जगह है। पावर प्लांट से अगर खराबी होती है तो वो सिस्टम को अनस्टेबल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास 517 केवी के हाई टेंशन लाइंस जा रहे होते हैं। ठीक है, 517 केवी का हाई टेंशन जा रहा होता है और 220 केवी का, तो ये, और या 132 का भी हो सकता है। ये हाई टेंशन लाइंस हैं, इनको ट्रिप नहीं करना चाहिए, कभी भी ट्रिप नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रिप हो जाता है तो सिस्टम बैठ जाता है, अनस्टेबिलिटी होने का खदशा है, चाहे वो फ्रिक्वेंसी वाइज हो, वोल्टेज वाइज हो या डेल्टा वाइज हो। तो इसीलिए हमने और फिर अगर फॉल्ट पड़ता है तो सिर्फ उस सेक्शन को रिमूव होना चाहिए, और सिक्योरिटी और सेफली। तो मैक्सिमम देखें, जब आप बात करते हैं ना मैक्सिमम फॉल्ट की, तो आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि आपको 2 लेयर सिक्योरिटी देनी चाहिए उसको। तो इंस्टेंटेनियस वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है। इंस्टेंटेनियस में यही तो शामिल है कि ये किसी का बैकअप नहीं है। इंस्टेंटेनियस जो ठीक सर। ऑपरेशन है ये नॉट अ बैकअप, ये किसी का बैकअप नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन में नहीं आता, ये इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है। इट इज जस्ट सीइंग, यानी इसकी जो पिकअप वैल्यू है वो सिर्फ मैक्सिमम फॉल्ट पे ही सेट हो जाती है, बस 135%। और वो भी क्यों, ताकि आपका डिके जो है ना वो निकल जाए, समझ आई। यानी 135 आप क्यों लेते हैं, ताकि वो ये जो डिके वाला जो पोर्शन है ना वो डाई हो जाए आपका। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये वाला जो है ना वो मेल फंक्शन करवा सकता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये वो एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन। और सेकंड सर, जो हमने सर जो रिले को तो सर जो होती है सर 100 पे नहीं देते हैं सर, जो आपने हाँ सिटी चेंज की है तो सर हाँ हाँ उससे तो हाँ, सर प्रीवियस सारी कैलकुलेशन से सारी चेंज हो जाएंगी, फिर ऐसे दोबारा ही है, करनी पड़ेंगे सर उस बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये अब उसमें ये बात है कि ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर आपने अब एक सिटी को तब्दील किया, वो क्यों किया, क्योंकि आपने ये देखा कि यार रिले जो है ना उसके पास तो करंट ज़्यादा जा रहा है, तो वो तो मुझे 100 एम्पेयर से कम देना है। 100 एम्पेयर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज रिले सैचुरेशन में चली जाएगी। तो अब आप मल्टी रेशो सिटी है, आपने उसके टर्न ज़्यादा कर दिए, लेकिन फिर आप रिकैलकुलेट करोगे कि जो कोऑर्डिनेशन के लिए आपने उसको
20 के साथ कोऑर्डिनेट करवाया था अगली रिले के साथ, वो आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो ठीक आपको दोबारा सेटिंग्स को देखना पड़ेगा। वो यही है, यहाँ पर लिख रहा है कि ये उसने लिखा है, ये यही वैल्यू है। देखो दिस चेंज, ये जो जुमला है, दिस चेंज इन द सिटी रेशियो मे रिक्वायर दैट द सेटिंग ऑफ द टाइम ओवर करंट रिलेज टू बी रीकैलकुलेटेड। यू कैन सी दैट टाइम ओवर करंट रिले मतलब टाइम डिले ओवर करंट रिलेज, एंड दे नीड टू बी रीकैलकुलेट, यानी जिस क्योंकि एक ही रिले में ना 2 ऑपरेशन है। आप सोच रहे होंगे अभी तो हम उसको इंस्टेंटेनियस बना रहे हैं, तो अब टाइम डिले की क्या बात आ गई? नहीं, आप यूं समझें कि एक रिले में 2 ऑपरेशन है, तो अब आप उसको 40:1 के मुताबिक टाइम डिले में सेट करें। यही आप ई टैब में भी मतलब प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि इस तरह से ही यानी इसकी डिजाइनिंग होती है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बाकी ये है कि रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन ना, तो मैं इसकी असाइनमेंट ही पुट करूंगा, क्योंकि अभी तो वो लॉकडाउन मेरा ख्याल है न्यूज़ आ रही थी बढ़ गया है टिल अप्रैल, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। 11 अप्रैल हो गया सर। हाँ जी, तो मैं इसकी असाइनमेंट ही पुट करूंगा बाय द स्टार्ट ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। 1 से 2 असाइनमेंट्स मैं इकट्ठी पुट कर दूंगा, तो वो आप लोग फिर सबमिट कर देना, या इफ़ इट वुड बी अ क्विज तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मैं आपको एंड ऑफ वीक तक बता दूंगा कि क्या है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो चलें ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस मीटिंग। लोग 18 रह गए हैं। सर अटेंडेंस नहीं लेनी? टाइम काफी ज्यादा जूम हो से गया। जूम रिपोर्ट दे देता है मुझे ना, वो मैं उससे ले लूंगा, हमारा टाइम बच जाता है उसमें। हाँ जी, ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो आई एम एंडिंग दिस इन दिस सेशन नाउ। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।